ज़बूर नंबर 96। खुदा सबसे बड़ा बादशाह है। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐसा पहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है। वो सब मबूदों से ज्यादा तजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महजबूत है, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और तज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शयान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। ऐ सब अहले जमीन, उसके हजूर कामते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 97। खुदा सबसे आला फरमा रवा है। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन शादमान हो। बेशुमार जजीरे खुशी मनाए। बादल और तरीकी उसके इर्द गिर्द हैं। सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद हैं। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालफों को बसम कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया। जमीन ने देखा और कांप उठी। खुदावंद के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी जमीन के खुदावंद के हजूर। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है। सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। खोदी हुई मूर्तियों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा हो। ऐ मबूदो, सब उसको सजदा करो। ऐ खुदावंद, सयून ने सुना और खुश हुई, और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमान हुई। क्योंकि ऐ खुदावंद, तू तमाम जमीन पर बुलंदो बाला है। तू सब मबूदों से नहायत आला है। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। ऐ साधको, खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। आमीन। ज़बूर नंबर 98। खुदा दुनिया का फरमारवा है। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दहने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावंद ने अपनी नजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमायां की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफकत और वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम अहले जमीन, खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदावंद की सिताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और किरना की आवाज से। बादशाह यानी खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं, और जहान और उसके बशिंदे सलाब तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो जमीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 99। खुदा सबसे बड़ा बादशाह है। खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे। वो करूबियों पर बैठा है, जमीन लरजे। खुदावंद सयून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंदो बाला है। वो तेरे बुजुर्ग और महीब नाम की तारीफ करें। वो कद्दूस है। बादशाह की कुव्वत इंसाफ पसंद है। तू रास्ती को कायम करता है। तू ही ने अदल और सदाकत को यकूब में राइज किया। तुम खुदावंद हमारे खुदा की तमजीद करो और उसके पाँव की चौकी पर सजदा करो। वो कद्दूस है। उसके कहनों में से मूसा और हारून ने, और उसका नाम लेने वालों में से सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की और उसने उनको जवाब दिया। उसने बादल के सतून में से उनसे कलाम किया। उन्होंने उसकी शहादतों को और उस आयन को जो उसने उनको दिया था माना। आए खुदावंद हमारे खुदा, तू उनको जवाब देता था
تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 100، حمد و ستائش کا گیت۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔